वेनिस जैसा जलमार्ग परिवहन जल्द ही श्रीनगर में हकीकत का रूप ले सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट का ब्लूप्रिंट तैयार है। ब्लूप्रिंट के अनुसार झेलम और डल झील में नाव चलाई जाएंगी। कुल 32 नाव चलाई जाएंगी, जिनमें 24 नाव में 17 से 20 सीटें होंगी, जबकि 10 से 12 सीटों वाली 8 नावें होंगी। न्यूज 18 JKLH से बातचीत के दौरान CEO स्मार्ट सिटी ने कहा कि सब कुछ तैयार है और मार्गों का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि डल झील में 6 मार्ग होंगे। ये 6 रूट डल झील के 29 घाटों को कवर करेंगे, जबकि झेलम में पंथा चौक से छत्ताबल वीर तक परिवहन उपलब्ध होगा। हर शहर के डेवलपमेंट, तरक्कियात और वहाँ के हर अंदाज में एडवांसमेंट्स को ट्रांसपोर्ट से ही देखा जाता है। रहा सवाल यहाँ के वाटर ट्रांसपोर्ट का। वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ अब बहाल करने की अशद जरूरत है। अर्लियर इट वाज अ गुड मीडियम ट्रांसपोर्ट जो आबी वसाइल के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता था। इसको वसी तर सोच पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहां इस पर इक़्तिदामात उठाए, वहां UTJN के को भी चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट को बहाल करें और इसमें ठीक ठाक से जो लॉजिस्टिक प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है और इसको फौरी तौर पर मुवस्सर और रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ के आम आवाम बिलखुसूस टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कदम है। स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस में इजाफा करने के लिए बहुत जल्द अब श्रीनगर में वाटर ट्रांसपोर्ट उसको शामिल किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ SMC कमिश्नर जो स्मार्ट सिटी के CEO भी है अतहर आमिर खान साहब, इनसे मजीद पूछना चाहेंगे किस तरह से ये लोगों को सहूलियत देगा। सर मुझे बताइए, कब से अब जबकि खाका इसका तैयार हो चुका है, कब से वाटर ट्रांसपोर्ट श्रीनगर में शामिल होगा, कब से लोगों को ये सहूलियत फराहम होगी? बेसिकली श्रीनगर शहर में एक क्योंकि डल लेक भी है और हमारे यहाँ पे झेलम रिवर भी है, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वाटर ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने पहले वी वर डूइंग दिस, वर्किंग ऑन दिस फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें NIT श्रीनगर से भी हमने काफ़ी हेल्प ली। कि कहाँ से किस तरीके से ये चलाया जा सकता है, क्या स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, क्या स्पीड रेगुलेशंस होनी चाहिए, किस तरह की बोट्स इसमें चलनी चाहिए। सो दैट एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन। तो एक तो झेलम में वी आर प्लानिंग फ्रॉम पांता चौक टिल छत्ताबल वीर, वो लगभग 19 दिस बिकम्स अ लीनियर लेंथ ऑफ अराउंड 19 किलोमीटर्स। तो उसमें 19 बीच में स्टेशंस पड़ते हैं, ऑलमोस्ट 1 स्टेशन ऑन एवरी किलोमीटर। वो एक सिस्टम है विच इज काइंड ऑफ झेलम सिस्टम। दूसरा, हमारे डल के अराउंड भी लगभग हमने 5 रूट्स के आसपास उसमें आइडेंटिफाई किए थे। एक रूट है जो डल गेट से लेकर निशात होते हुए हजरत बल जाएगा। दूसरा डल गेट से सीधे हजरत बल की तरफ डायरेक्ट रूट। एक डल गेट से नाले आमिर खान की तरफ रूट है। इसी तरीके से टोटल 5 रूट इस तरीके से आइडेंटिफाई किए गए हैं कि वहां से लोगों को जो ट्रांसपोर्ट वाइज की टाइम लीनेस भी कम हो और ज्यादा से ज्यादा एरिया स्टेशन कवर हो। सो रफली दीज वुड बी 32 बोट्स जो इनमें चलेंगी। वी आर होपफुल कि बहुत जल्द ये काम ये जो है पाई तकमील पर पहुंचेगा। झेलम में फिलहाल हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी था कि जो हमारे पुराने हेरिटेज घाट्स हैं उनकी रेस्टोरेशन करना, ताकि वो हेरिटेज घाट्स दे बिकम ऑल्सो दी पॉइंट्स फॉर स्टेशंस फॉर एम्बार्किंग एंड डिसएम्बार्किंग फ्रॉम दी वाटर ट्रांसपोर्ट। इसी के साथ हमने जो बोट्स हैं, हम टिपिकली क्या होता था पहले, बसें खरीदी जाती थी या बोट्स खरीदी जाती थी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा और फिर उनको डिपार्टमेंट रन करता था। तो समहाउ दैट वाज नॉट अ गुड इफेक्टिव मॉडल। इनफैक्ट जो बसेस भी हमने स्मार्ट सिटी में चलाने का भी जो चला रहे हैं हमारे पास आ रही, वो बसें भी हमने बस नहीं खरीदी है, हमने सर्विस खरीदी है। इसी तरीके से इसमें भी इट्स गोइंग टू बी अ प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट ऑपरेटर जो इस फील्ड में सफिशिएंट एक्सपीरियंस रखता है। दे विल ऑपरेट दी बोट्स। सो वी विल नॉट बाई द बोट्स, वी विल बाई द सर्विस। कि बोट कितनी चली उसी के हिसाब से उसकी सर्विस, उसकी पेमेंट लिंक्ड होती है। जैसे जो बसेस का है, हमने 12 साल के लिए एक इसको GCC कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि बसेस हम यहाँ चला रहे हैं अगले 12 साल के लिए। तो हर कोई बस लगभग मिनिमम 200 किलोमीटर दिन में चलनी है। तो जितनी बस चलेगी उतना ही उसको पेमेंट होगा अगले 12 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी खरीद के सारी पेमेंट अभी और उसके बाद सब है ना कहते हैं अपने अपने घर। इट्स नॉट लाइक दैट। जितना सर्विस डिलीवरी होगा उतना ही उसको पेमेंट मिलेगा, उसी प्रोपोर्शन में उसकी पेमेंट मिलेगी। सो हमने इसका ऑलरेडी टेंडर किया हुआ है। इनफैक्ट पिछली बार हमने टेंडर एक बार किया हुआ था। नाउ वी हैव रीफ्लोटेड
टेंडर फॉर दिस वाटर ट्रांसपोर्ट अगेन। वी आर होपफुल कि अगले महीने 1.5-2 महीने में हम लोग ये टेंडर कंक्लूड करेंगे और उसके बाद टेंडर के फाइनलाइजेशन के बाद कुछ 4-5 महीने का वक्फा चाहिए होता है ये जो प्राइवेट एजेंसी को ये प्रिक्योर करने के लिए। बोट्स रेडीली अवेलेबल नहीं होती, इनको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, इनकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो उसके बाद ही दिस वुड बी ऑपरेटेड। मतलब हम ये कहें 2024 के इफ्तिताह में ये जो सर्विस है शुरू होगी। हाँ, टुवर्ड्स आई थिंक मुझे लगता है मार्च अप्रैल मई तक मेरा ख्याल है, तब तक हम लोग वी शुड बी इन ए पोजीशन टू हैव फुल फ्लेज्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वो तो शिकारा में जो टूरिस्ट आता है वो यूज करता है उसको, लेकिन यहाँ मेन मकसद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक उस पर चल पाए, इसलिए उसको इट हैज टू बी वेरी मच अफोर्डेबल। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे अतहर आमिर खान साहब, इन्होंने कहा कि ये जो बोट्स है किस तरह से इनमें सहूलियत रखी गई है, किस तरह से ये पैसेंजर फ्रेंडली इनको बनाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ये जो ये खाका क्योंकि अब तैयार हो चुका है, अब बहुत जल्द ये जमीनी सतह पर आए और लोगों को इससे फायदा हो। फिरोजानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18।